और भाइयों क्या हाल चाल है सबका, सब ठीक ठाक है भाई। आज की वीडियो बताऊंगा जो अपना आईफोन 7, 8, 10, 11, 12 जितने फोन ना भाई ये जेब में रखे रखे गर्म हो रहे हैं भाई, मतलब ओवर हीट हो रहे हैं। आज कुछ 5 सेटिंग बताऊंगा भाई जिससे आपका फोन 100% ठंडा रहेगा भाई जेब में। ओवर हीट होने की वजह से भाई ये हैंग होने स्टार्ट हो जाते हैं भाई। चलो चलते हैं सेटिंग नंबर 1 पर भाई। हमको अपने फोन की सेटिंग ओपन करनी है। फोन की सेटिंग ओपन करने के बाद थोड़ा नीचे करोगे ना भाई, जर्नल में आना। जर्नल में आने के बाद भाई थोड़ा और नीचे करो ना, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, देखो ये रहा भाई, इसके ऊपर क्लिक कर देना भाई। ये ना सारे ऑप्शन ऑन होंगे भाई। और लगभग कई बंदों को पता होगा भाई, कह रहे होंगे भाई क्या बता रहे हैं, तो मुझे सबको पता है, लेकिन भाई कुछ बंदे जिन्होंने नया आईफोन लिया उनको नहीं पता होगा भाई, इनको भी बता देता हूँ। इसको ना ये वाईफाई और मोबाइल डाटा के ऊपर ऑन होगा भाई, इसको ना ऑफ कर दो भाई। इससे होता क्या है भाई, जैसे अपना ऐप है ना बैकग्राउंड में रन करता रहता है, मतलब इंटरनेट का प्रयोग करता रहता है। इंटरनेट का प्रयोग करेगा तो भाई आपको पता है फोन ओवर हीट होगा, मतलब जेब में रखा रखा भी रिफ्रेश होता रहता है, तो इसको ऑफ ही रखो भाई। नहीं ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, जिससे नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप नहीं चलेगा तो नॉर्मल चलेंगे भाई, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ में ये भी बता देता हूँ भाई, जैसे आप बैकग्राउंड में ना ऐप जैसे रिसेंट में देखो कितने सारे पड़े हैं। कई बंदे मॉर्निंग में चलाते हैं भाई, मॉर्निंग से लेके शाम लोग बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। कुछ कुछ मान लो 1% चलते हैं, तो भाई 1% आपको पता हो जेब में रखे रखे भी चलेंगे, जेब में रखे रखे डबल हीट होगी भाई। जैसे रजाई में आपका होगा भाई, वो भी डबल हीट हो जाए, तो सेम ये फोन के साथ भी भाई धूप लगेगी और साथ साथ एप्लीकेशन चलेगी तो ओवर हीट होता है भाई। तो इसको ना रिसेंट से सबको रिमूव कर दो भाई। भाई एक बार ध्यान करके सब हर एक चीज को रिमूव कर दो भाई। इसको रिमूव करोगे ना तो भाई आपके लिए ही बेस्ट होगा, मतलब ऐप रिफ्रेश आपने बंद कर दिया है और रिसेंट में भी बंद है, तो लगभग बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चलती थी वो बंद हो चुकी होंगी, जिससे भाई फोन की बैटरी भी बचेगी और ओवर हीट भी नहीं होगा भाई। सेटिंग नंबर 2 तो भाई और भी खतरनाक है भाई, खतरनाक का वर्ड इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि भाई पूरी यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया भाई। सेटिंग नंबर 2 ये है भाई, अपने अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट सुबह या मॉर्निंग में जरूर करना भाई। रीस्टार्ट करोगे ना, जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन मान लो यार कोई भी बगा रहा हो, मतलब नॉर्मल हो जाता है फोन, मतलब एक तरह का माइंड रिफ्रेश हो जाता है फोन का। तो हो सकता है ना फोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लो भाई। रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है भाई, रीस्टार्ट करना भी बहुत आसान होता है, सबका पता होगा, ये भी क्या बताऊँ, मतलब एक बार रीस्टार्ट जरूर करो भाई। अगर ये चीज़ वर्क करे ना भाई, मेरी एक वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। तो सेटिंग नंबर 3 ही है भाई, आपको अपने फोन की सेटिंग ओपन करनी है भाई। फोन की सेटिंग ओपन करने को देखो भाई, वाईफाई हमेशा ऑन रहता है भाई। अगर आप ऊपर से भी ऑफ कर देंगे ना तो हमेशा यहाँ पे ऑन रहता है और स्कैनिंग होती रहती है। देखो भाई स्कैनिंग हो रही है भाई, देखो नेटवर्क की आगे। ब्लूटूथ भी सेम है, देखो यहाँ पे ब्लूटूथ बंद है और ब्लूटूथ यहाँ पे ऑन है। तो इन दोनों को भाई मैनुअली जाके सेटिंग में ऑफ कर दो भाई। अगर मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ से ऑन किया, यहाँ भी ऑन हो चुका है। अगर मैं यहाँ से ऑफ करूंगा, यहाँ ऑफ नहीं होगा, यहाँ ऑन रहेगा भाई। एक बार ध्यान से जरूर देखो भाई, लगभग कई बंदों को पता होगा लेकिन कई बंदों को नहीं पता होगा भाई। इसको मैनुअली जाके ऑफ कर दो, ये बार बार रिफ्रेश होंगे भाई, जेब में रखे रखे भी रिफ्रेश होते हैं भाई, और इसलिए बैटरी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती है भाई और ओवर हीट भी होता है भाई। एक बार इन सेटिंग को भी जरूर करो। ब्लूटूथ वाईफाई 100% देखो, हो सके तो हॉटस्पॉट भी एक बार चेक कर लो भाई, ऑन हो रखा है या नहीं। मतलब मैं तो मानता हूँ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, लेकिन ये ऑन होता है भाई। चलो चलते हैं भाई सेटिंग नंबर 4 पर भाई। सबसे इम्पोर्टेंट यही सेटिंग है भाई। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग ओपन करनी है, फोन की भाई सेटिंग ओपन करनी है भाई, कुछ भी तो फोन की सेटिंग ओपन करनी है। फोन की सेटिंग ओपन करने के बाद जर्नल में जाना भाई। जर्नल में जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है भाई। कई बंदों को ये भी पता होगा भाई, लेकिन भाई वही बात, जिन्होंने नया फोन लिया भाई उनको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक अपडेट आया होगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल, इसको ऑफ कर दो भाई। ये बार बार चेक करता रहता है, अपडेट आया अपडेट आया अपडेट आया, तो भाई इसको ऑफ ही कर दो। देखो ऑटोमेटिक डाउनलोड, ऑटोमेटिक इंस्टॉल, इन तीनों को ऑफ कर दो। मैनुअली जाकर चेक कर लो भाई अपडेट आया है या नहीं आया। लगभग हर एक बंदे को पता चल जाता है जब अपडेट आता है, तो इसको ऑटोमेटिक को ऑफ ही रखो भाई। जितना ऑफ रखोगे उतना बेस्ट है भाई। ये भी जेब में भी वही काम करता है भाई, बार बार सर्च करता रहता है क्या अपडेट आया अपडेट आया अपडेट आया, वेटिंग करता रहता है और रिफ्रेश होता रहता है। तो इसको भी हो सकता है ऑफ ही रखो भाई, मैं कहूँ ऑफ ही कर दो भाई। 5वीं नंबर सेटिंग इतनी खतरनाक बताऊंगा भाई, सिर्फ आपका फोन 100% कूलिंग होगा भाई, मेरी गारंटी है भाई। सेटिंग नंबर 5 तो भाई यह है, अपनी सेटिंग ओपन करो भाई। सेटिंग ओपन करने के बाद भाई यह सेटिंग जरूर करो भाई, ये लास्ट की है मान लो यार सेटिंग, फिर भी आप इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है भाई। इसका फोन रियल में हिट हुआ भाई। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाओ भाई। सबसे पहले तो भाई अपनी लोकेशन सर्विस ऑफ करो भाई। यह लोकेशन सर्विस बार बार रिफ्रेश फास्ट बैटरी ड्रेन और ओवर हीट का सबसे बड़ा रीजन हुई है भाई। इन्हें ऑफ करो भाई। और एक ट्रैकिंग इस लगभग ऑन मिलेंगे भाई, अब चेक जरूर करो भाई ट्रैकिंग में, इनको भी ऑफ करो। और थोड़ा नीचे जाओगे ना भाई, यहाँ पे मिलेगा एनालिसिस की इंप्रूवमेंट्स, शेयर अनलॉक, देखो भाई डाटा देखो कितना सारा डाटा जाएगा। तो भाई इतना डाटा यू शेयर करने में भाई पॉकेट में शेयर हो भाई। आईफोन 7, 6, 8 ये भाई इन फोनों खातर तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाए। इन्हें हो सको तो भाई ऑफ ही कर दो भाई। ऑफ करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा भाई। एक बार
एक बार ये जो मैंने 5 ट्रिक बताए भाई, 5 ट्रिक की सेटिंग करके फिर मुझे कमेंट में बताना भाई कि भाई आपकी ट्रिक काम करी है या नहीं करी। और अगर भाई काम करी तो भाई एक लाइक जरूर कर देना भाई, इतनी मेहनत लगा मैं थोड़ी वीडियो बनाने में, एक लाइक जरूर कर लेना भाई। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। धन्यवाद भाइयों।